नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जमींदार क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना से जुड़े 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक, हर प्रश्न पहले आपको दिया जाएगा, उसके बाद सही उत्तर बताया जाएगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लासेस। ठीक, तो पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस शब्द से शुरू होती है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस शब्द से शुरू होती है? तब का आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग। हम भारत के लोग से। प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तब का आंसर हो जाएगा संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन से जुड़ा गया है? तब का आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जुड़ा गया है? प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जुड़ा गया है? तब का आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा। प्रस्तावना में अखंडता शब्द किस संशोधन से जुड़ा गया है? प्रस्तावना में अखंडता शब्द किस संशोधन से जुड़ा गया है? तब का आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तब का आंसर हो जाएगा 1976 में। 1976 में। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तब का आंसर हो जाएगा 3 प्रकार का। प्रस्तावना में न्याय के कौन कौन से रूप है? प्रस्तावना में न्याय के कौन कौन से रूप है? तब का आंसर हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। प्रस्तावना में स्वतंत्रता किस बातों की है? प्रस्तावना में स्वतंत्रता किस बातों की है? तब का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी मतलब विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक, प्रस्तावना में समानता किसकी है? प्रस्तावना में समानता किसकी है? तब का आंसर हो जाएगा प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर। प्रस्तावना में बंधुता किसकी गरिमा सुरक्षित करती है? प्रस्तावना में बंधुता किसकी गरिमा सुनिश्चित करती है? तब का आंसर हो जाएगा व्यक्ति की। व्यक्ति की। बंधुता किसकी एकता और अखंडता सुनिश्चित करती है? बंधुता किसकी एकता और अखंडता सुनिश्चित करती है? तब का आंसर हो जाएगा राष्ट्र की। राष्ट्र की। संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा ने कब अपनाया? संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा ने कब अपनाया? तब का आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 का। आपका इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तब का आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ क्या है? प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ क्या है? तब का आंसर हो जाएगा निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष। निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष। संप्रभु शब्द का अर्थ क्या है? संप्रभु शब्द का अर्थ क्या है? तब का आंसर हो जाएगा बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र। बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र। लोकतांत्रिक शब्द किस सिद्धांत को दर्शाता है? लोकतांत्रिक शब्द किस सिद्धांत को दर्शाता है? आपका आंसर हो जाएगा जनता की सत्ता का। जनता की सत्ता। पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है? पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है? तब का आंसर हो जाएगा राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं। राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किससे संबंधित है? प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किससे संबंधित है? तब का आंसर हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक न्याय। सामाजिक और आर्थिक न्याय। प्रस्तावना में न्याय के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है? इसमें से प्रस्तावना में न्याय के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है? तब का आंसर हो जाएगा धार्मिक शामिल नहीं है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता के अंतर्गत कौन सा शामिल है?
प्रस्तावना में स्वतंत्रता के अंतर्गत कौन शामिल है? तब का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी मतलब विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास। प्रस्तावना में समानता के अंतर्गत कौन सा शामिल है? प्रस्तावना में समानता के अंतर्गत कौन सा शामिल है? तब का आंसर हो जाएगा ए और बी। ए और बी का मतलब प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर। प्रस्तावना में बंधुता का मुख्य भाव क्या है? प्रस्तावना में बंधुता का मुख्य भाव क्या है? तब का आंसर हो जाएगा भाईचारा। भाईचारा। प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा किस आदर्श से संबंधित है? प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा किस आदर्श से संबंधित है? तब का आंसर हो जाएगा बंधुता से। बंधुता से। प्रस्तावना में अवसर की समानता किस आदर्श से संबंधित है? प्रस्तावना में अवसर की समानता किस आदर्श से संबंधित है? तब का आंसर हो जाएगा समानता से। समानता से। प्रस्तावना में विचार और अभिव्यक्ति किस आदर्श से संबंधित है? प्रस्तावना में विचार और अभिव्यक्ति किस आदर्श से संबंधित है? तब का आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। प्रस्तावना में विश्वास, धर्म और उपासना किस आदर्श से संबंधित है? प्रस्तावना में विश्वास, धर्म और उपासना किस आदर्श से संबंधित है? तब का आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता से। स्वतंत्रता से। प्रस्तावना में राजनीतिक न्याय का संबंध किससे है? प्रस्तावना में राजनीतिक न्याय का संबंध किससे है? तब का आंसर हो जाएगा राजनीतिक अवसर और भागीदारी। राजनीतिक अवसर और भागीदारी। ठीक है। प्रस्तावना में आर्थिक न्याय का उद्देश्य क्या है? प्रस्तावना में आर्थिक न्याय का उद्देश्य क्या है? तब का आंसर हो जाएगा आर्थिक समानता कम करना। आर्थिक समानता कम करना। प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का उद्देश्य क्या है? प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का उद्देश्य क्या है? तब का आंसर हो जाएगा सामाजिक असमानता कम करना। सामाजिक असमानता कम करना। प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता किस संशोधन से जुड़ा गया है? प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता किस संशोधन से जुड़ा गया है? तब का आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन से। 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने प्रमुख शब्द अभिव्यक्तियां जोड़ी गई? 42वां संविधान संशोधन प्रस्तावना में कितने प्रमुख शब्द अभिव्यक्तियां जोड़ी गई? तब का आंसर हो जाएगा 3। 42वें संशोधन से प्रस्तावना में कौन से शब्द जुड़े? 42वें संशोधन से प्रस्तावना में कौन से शब्द जुड़े? तब का आंसर हो जाएगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना में गणराज्य किससे संबंधित है? प्रस्तावना में गणराज्य किससे संबंधित है? तब का आंसर हो जाएगा निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष। निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष। प्रस्तावना में लोकतांत्रिक का आकार क्या है? प्रस्तावना में लोकतांत्रिक का आधार क्या है? तब का आंसर हो जाएगा जनता की भागीदारी। जनता की भागीदारी। प्रस्तावना संविधान के किस पक्ष को व्यक्त करती है? प्रस्तावना संविधान के किस पक्ष को व्यक्त करती है? तब का आंसर हो जाएगा संविधान के आदर्श और उद्देश्य का। संविधान के आदर्श और उद्देश्य का। प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा जाता है? प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा जाता है? तब का आंसर हो जाएगा परिचयात्मक भाग। परिचयात्मक भाग। प्रस्तावना में हम भारत के लोग किस सिद्धांत को दर्शाता है? प्रस्तावना में हम भारत के लोग किस सिद्धांत को दर्शाता है? तब का आंसर हो जाएगा जनसत्ता। जनसत्ता को। प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है? प्रस्तावना में संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है? तब का आंसर हो जाएगा भारत स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम है। भारत स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम है। ठीक।
प्रस्तावना में अवसर की समानता किससे है, किसने ली है। प्रस्तावना में अवसर की समानता किसके लिए है, तब का आंसर हो जाएगा सभी नागरिकों के लिए, सभी नागरिकों के लिए। प्रस्तावना में प्रतिष्ठा की समानता किस आदर्श से जुड़ी है। प्रस्तावना में प्रतिष्ठा की समानता किस आदर्श से जुड़ी है, तब का आंसर हो जाएगा समानता से, समानता से। प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने वाला आदर्श कौन सा है। प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने वाला आदर्श कौन सा है, तब का आंसर हो जाएगा बंधुता, बंधुता। प्रस्तावना में कौन सा शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था। प्रस्तावना में कौन सा शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था, तब का आंसर हो जाएगा समाजवादी, समाजवादी। प्रस्तावना में कौन सा शब्द मूल रूप से मौजूद नहीं था। प्रस्तावना में कौन सा शब्द मूल रूप से मौजूद नहीं था, तब का आंसर हो जाएगा पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष नहीं था। प्रस्तावना में अखंडता शब्द का संबंध किससे है। प्रस्तावना में अखंडता शब्द का संबंध किससे है, तब का आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय एकता से, राष्ट्रीय एकता से। प्रस्तावना में स्वतंत्रता के अंतर्गत किसने प्रमुख विषय है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता के अंतर्गत कितने प्रमुख विषय है, तब का आंसर हो जाएगा 5। प्रस्तावना में स्वतंत्रता का कौन सा विषय नहीं है, तब का आंसर हो जाएगा संपत्ति का विषय नहीं है। प्रस्तावना में न्याय का कौन सा रूप है। प्रस्तावना में न्याय का कौन सा रूप है, तब का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी का मतलब होगा कि समाजवादी, आर्थिक, राजनीतिक रूप है, ठीक, न्याय में। प्रस्तावना में समानता को दो प्रमुख पहलू कौन से हैं। प्रस्तावना में समानता के दो प्रमुख पहलू कौन से हैं, तब का आंसर हो जाएगा प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर। प्रस्तावना में अंतिम प्रमुख आदर्श कौन सा है। प्रस्तावना में अंतिम प्रमुख आदर्श कौन सा है, तब का आंसर हो जाएगा बंधुता। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में पूछता है, तो इसलिए इसे एक बार याद कर लें।